स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सोप्टा के अंदर एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वीएस विद्यापीठ में। मैं मांगीराम सर आपको रीजनिंग के कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ सोप्टा के अंदर हमारा जो कोचिंग संस्थान है वीएस विद्यापीठ टाइम, हमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से तैयारी करवाता है। आप हमारे साथ ऑफलाइन बेस में भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठकर भी अपनी स्टडी को कर सकते हैं हमारे साथ। तो अभी हम टॉपिक की जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म। सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर आपसे बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम टाइप वाइज उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स कुछ कंसेप्ट होते हैं हर टॉपिक के जो रामबाण सिद्ध होते हैं, हम उसी पे बात करते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि वह हमारा चर्चा का विषय है। आइए हम बात करें सिलोजिज्म पर। तो पहली टाइप क्या होती है कि 2 स्टेटमेंट होती है, एक कंक्लूजन होता है। दूसरी टाइप में 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। तीसरी टाइप 2 ही स्टेटमेंट लेकिन कैलकुलेशन कितने 3। चौथी टाइप स्टेटमेंट 2 कैलकुलेशन 4। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1 2 3 4। इस तरीके से क्या है आपके जो निष्कर्ष है वो बनते रहते हैं टाइप के अकॉर्डिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड पर भी। 2 आपको क्या दे रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं निष्कर्ष, और एक क्या है इनमें से कंक्लूजन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये 2 निष्कर्ष एक कंक्लूजन। इसमें बोल रहा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं। तो आइए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के थ्रू देखिए आप क्या बोला, सभी एशियावासी। तो एशियावासी दे रखा है ना, उसको आप लिखेंगे एशियावासी। यहां पे से आप इसको लिख दो। उसके बाद इसको सर्कल में क्या कर दो, बंद कर दो भाई। उसके बाद बोल रहा है सभी एशियावासी क्या है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है तो इसका एक और बड़ा सर्कल बनाओ, इसके अंदर लिखो बुद्धिमान। क्या लिखो भाई, बुद्धिमान। भी सभी के सभी एशियावासी बुद्धिमान है, बिल्कुल आपकी तरह, आप भी तो बुद्धिमान हो। अब देखते हैं कि सभी चिन्नी एशियावासी हैं। तो सभी चिन्नी एशियावासी हैं तो हमें चिन्नी को यहां पर लिखना पड़ेगा, और अब इसको राउंड सर्कल में बंद करना पड़ेगा। तो देखो सभी चिन्नी किस में आ गए, एशियावासी में आ गए। तो हमारा डायग्राम क्या है, बिल्कुल प्रॉपर सही। अब देखते हैं, अब हम गौर करते हैं, अपना ध्यान इधर लगाते हैं इनके निष्कर्ष पर। में एक कहता है कि कुछ चिन्नी बुद्धिमान होते हैं। बोल रहा है भी कुछ चिन्नी बुद्धिमान होते हैं। भाई सभी चिन्नी बुद्धिमान है, कुछ का क्या मतलब है इस? तो सभी चिन्नी बुद्धिमान है तो ये तो गलत है। सभी बुद्धिमान चिन्नी होते हैं, बोला सभी बुद्धिमान चिन्नी होते हैं क्या? तो भाई बुद्धिमान बड़ा है, चिन्नी छोटा है। क्या आप सोच सकते हैं, बिल्कुल साधारण सी बात है, क्या कोई बड़ी चीज छोटी चीज के अंदर पूरी की पूरी जा सकती है? तो नहीं जा सकती। बड़ी चीज का कुछ पार्ट, बड़ी चीज का कुछ पार्ट छोटी चीज में जा सकता है, और छोटी चीज क्या है, पूरी की पूरी बड़ी चीज में जा सकती है। जैसे आपके पास ये बक्सा है, ये है 10 बाई 10 का। मैं बोलूं आपको कि ये 2 बाई 2 का कोई छोटा बक्सा है, क्या ये बड़ा वाला बस इसके छोटे के अंदर आ सकता है? तो नहीं आएगा। हाँ, इसका कुछ पार्ट क्या इसमें जा सकता है, क्योंकि जैसे हमने 10 बनाया था ना, तो 10 हम कैसे बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इन्हीं नंबर में क्या है, 2 भी है, तो ये रहा। तो 2 तो इसके अंदर आ सकता है भाई, लेकिन 10 क्या है, पूरा का पूरा 2 भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये इसका भाग हो सकता है, ये तो जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ पार्ट 10 का क्या इसमें जा सकता है, यानी कुछ पार्ट तो जा सकता है, पूरा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसी के अंदर से तो बना है। अगर हम बात करें कि सभी बुद्धिमान चिन्नी होते हैं,
भी सभी बुद्धिमान, बुद्धिमान इतना बड़ा है, चिन्नी इतना छोटा है, क्या इतनी बड़ी चीज में जा सकती है? तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये साइज इसका छोटा है, बुद्धिमान का साइज बड़ा है। तो जैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ बोलता तो हम क्या कर देते, सही कर देते। तो इसने क्या बोल दिया, सभी बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी चिन्नी क्या है, बुद्धिमान होते हैं। भाई चिन्नी छोटा है, बुद्धिमान बड़ा है, तो क्या होगा कि ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर समाहित है, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे बुद्धिमान तो ही है। ये सभी का जो बड़ा सर्कल है वो बुद्धिमान का है, और ये छोटा सर्कल देखो इस बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है, तो क्या है, बात सही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, तो निष्कर्ष केवल सी निकलता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप के है। देखिए, बात करते हैं कि सभी आदमी कलाकार हैं, कोई भी कलाकार औरत नहीं है। तो बात करें कि सभी आदमी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आदमी का डायग्राम बना लूंगा, यहाँ पे आदमी लिखकर, ये रहे सभी आदमी। सभी आदमी किस में आ जाएंगे भाई, कलाकार के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, कलाकार। सभी आदमी कलाकार हैं। उसके बाद क्या है कि कोई भी कलाकार क्या नहीं है, औरत नहीं है। तो ये हो गया औरत, ये क्या नहीं हो सकती, कलाकार नहीं हो सकती। तो रॉन्ग हो गई ये स्टेटमेंट। भाई औरत का और कलाकार क्या क्या नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। तो आदमी किस में आते हैं, कलाकार के अंदर। तो क्या आदमी बाहर निकल के इसके साथ आ सकता है, नहीं। औरत का कलाकार के साथ संबंध कभी नहीं बनेगा, तो कलाकार का भी औरत के साथ संबंध नहीं बनेगा। तो आदमी का भी संबंध इसके साथ नहीं बनता, और औरत का भी संबंध आदमी के साथ नहीं बनता। यानी बिल्कुल क्या इसमें संबंध ना के बराबर बनेंगे। आइए हम बात करते हैं। बोला कुछ आदमी औरत नहीं है, कह रहा है कि कुछ आदमी औरत नहीं है। तो भाई कोई भी आदमी औरत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सभी आदमी क्या है, कलाकार, और कलाकार क्या नहीं हो सकते, कभी औरत नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि कुछ आदमी कलाकार औरत नहीं है, तो ये गलत है। कोई भी आदमी औरत नहीं है। देखिए कि कोई भी आदमी औरत नहीं है, ये क्या मतलब पड़ता है कि कोई भी आदमी औरत नहीं है, इसका मतलब कुछ आदमी औरत है, तो ये तो गलत है। कोई भी आदमी क्या है, औरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि सही है। देखिए एक बात ध्यान से समझिए कि कोई भी आदमी क्या है, औरत नहीं है। तो देखो कोई भी आदमी औरत क्या है, नहीं है, क्योंकि आदमी क्या है, कलाकार, और कलाकार क्या है, औरत नहीं है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। उसके बाद देखिए कुछ आदमी औरत है, भी क्या कह रहा है, कुछ आदमी औरत है क्या, नहीं, क्योंकि आदमी क्या है, कलाकार है सारे के सारे, और कलाकार और औरत का संबंध कभी नहीं बन सकता। उसके बाद कुछ औरत आदमी नहीं। भाई कुछ औरत आदमी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ औरत आदमी है। तो कुछ वाला क्या है, कोई भी सीन नहीं है, यानी कोई भी नहीं बनेगा। तो एक ही चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, यही बात मैंने पहले बताई थी। तो ये क्या है, कोई भी आदमी औरत नहीं है। तो कोई भी आदमी क्या है, औरत नहीं है, क्योंकि आदमी कलाकार है और कलाकार क्या है, औरत नहीं है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसे निकालने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि कुछ शेर हाथी है, कोई भी हाथी भालू नहीं है। तो देखते हैं, ये है कुछ शेर, ये हो गए शेर। इसमें बोल रहा है कि कुछ शेर हाथी है, तो ये वाले क्या हो गए, हाथी। अब बोला कोई भी हाथी क्या है, भालू नहीं है। तो कोई भी हाथी क्या नहीं हो सकता, ये हो गया आपके भालू, भालू नहीं है। तो ये वाले हाथी क्या है, आपके शेर है, कुछ वाले। तो हम बात कर लेते हैं कि कोई भी शेर भालू नहीं है। बोल रहा भाई कोई भी शेर क्या है, भालू नहीं है। क्यों भाई, हाथी है वो भालू नहीं हो सकता, लेकिन बचे वाले शेर तो भालू हो सकता है। ये शेर है ना, ये हाथी है, और ये भालू नहीं हो सकते। लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी शेर, कोई भी शेर क्या नहीं होना चाहिए, भालू नहीं होना चाहिए। तो गलत होगी स्टेटमेंट, क्योंकि ये बचे हुए शेर तो हो सकते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपने क्रॉस लगा रखा है, तो ये गलत है।
कुछ वैल्यू शेयर नहीं है। बोला कुछ वैल्यू क्या है, शेयर नहीं है। तो कुछ वैल्यू शेयर हो सकते हैं, ये तो यहाँ पे तो क्रॉस लगा हुआ ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो गलत है, समय साफ दिखाई दे रहा है। कुछ शेयर वैल्यू नहीं है, कुछ शेयर, ये वाले शेयर क्या है, ये जो शेयर का सर्कल है और ये क्या है, हाथी का। तो कुछ शेयर क्या है, हाथी, और हाथी क्या नहीं है, भालू। तो ये वाले शेयर क्या नहीं, ये वाले शेयर हाथी और हाथी क्या नहीं है, भालू नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि कुछ शेयर भालू नहीं है, ये वाले शेयर क्या नहीं हो सकते, भालू, क्योंकि ये हाथी के अंदर काउंट हो गए कुछ, इसलिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। बोला कोई भी वैल्यू शेयर नहीं है, बोला कोई भी वैल्यू शेयर नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। समझ में आया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा स्टूडेंट इसी टाइप का। देखिए, बोला कुछ पुस्तक कागज हैं, सभी कागज पेन है। तो हम बात करते हैं भी कुछ पुस्तक क्या है, कागज। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, पुस्तक। इसको हम राउंड सर्कल में बंद कर देते हैं। कुछ पुस्तक क्या है, कागज। तो ये वाला पोर्शन किसका हो जाएगा, कागज का, ये वाले। सभी कागज पेन है, भाई सभी के सभी कागज किस में आ जाएंगे, तो ये कागज है ये वाले, ये किस में आ जाएंगे, पेन के अंदर आ जाएंगे। अब कुछ बच्चों ने ऐसे डायग्राम बनाया, कुछ बच्चों ने ऐसे भी डायग्राम बनाया होगा भाई कि ये क्या है, यहां पे बना देता हूं मैं पुस्तक, और कुछ पुस्तक क्या होगी, कागज। ये वाली पुस्तक क्या है, कागज, और सभी कागज क्या है, पेन। ये वाले सभी इन्होंने ऐसे भी ले लिया होगा कि सभी को कागज क्या है, पेन के अंदर आ गए, तो ऐसे भी बनाया होगा। डायग्राम अपनी अपनी जगह दोनों ही सही बनते हैं। आइए देखते हैं, लेकिन सत्य वही होता है जब दोनों पे बात लागू होती है। सभी पुस्तक पेन है, सभी पुस्तक पेन दिखाई दे रही है भाई, तो गलत है। सभी पुस्तक पेन है, पहले में बन गया इसमें, लेकिन इसमें नहीं बना, तो ये क्या है, गलत। प्लस सभी पेन पुस्तक है, प्लस सभी पेन पुस्तक है क्या, तो नहीं है भाई, ये कहां पे पुस्तक है। प्लस सभी पेन पुस्तक है, ये तो इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, दोनों में गलत है। कहां बन रहे हैं सभी पेन, बन ही नहीं रहे। सभी पेन पुस्तक कहां पे है बताओ, पेन बड़ा है पुस्तक छोटी है, तो नहीं बनेगा। कुछ बोल देता तो हम मान लेते, कुछ पुस्तक पेन है, भाई कुछ पुस्तक क्या है, पेन है। हाँ, ये वाली पुस्तक क्या है भाई, ये सभी क्या है, पेन है, और ये पुस्तक क्या है, कागज है, तो इसके अंदर आ गया कुछ पार्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। कुछ पुस्तक पेन नहीं है, बोला जी कुछ पुस्तक क्या है, पेन नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ये वाली पुस्तक तो पेन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकती है, ये हो ही नहीं सकती। तो इसमें क्या है, ये प्रॉपर रूप यहीं पे लागू होना चाहिए भी कुछ पुस्तक पेन नहीं है, तो सारी पुस्तकें पेन में आ रही है, तो डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायग्राम में सेट होना चाहिए। इसमें भी हो रहा है कुछ पेन पुस्तक, ये कुछ पुस्तक पेन है, तो ये वाली पुस्तक पेन के अंदर आ गई है ना, इसमें ये देखो। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, इसको आप निकालने का प्रयास कीजिए। इसमें दे रखा कि सभी भालू शेर हैं, सभी शेर गाय हैं। दो स्टेटमेंट दे रखी है, सभी भालू, सबसे पहले क्या नाम आया, भालू, तो हम भालू का क्या बना देंगे, डायग्राम बना देंगे ये से। सभी भालू क्या है, शेर है, तो सारे के सारे भालू किसमें आ जाएंगे, शेर के अंदर आ जाएंगे। ये हो गए भाई सारे के सारे भालू, भालू छोटा है शेर बड़ा है, तो सभी भालू शेर है। सभी शेर क्या है, गाय है, तो ये वाले जो शेर है क्या आ जाएंगे, गाय के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए क्या बनता है, निष्कर्ष इन्होंने दे ही नहीं रखा, यानी क्या है मैं बताता हूं। इसमें निष्कर्ष क्या बनेगा कि निष्कर्ष हम ऐसे देख सकते हैं कि सभी, क्या सभी गाय भालू हो सकती है, सभी गाय क्या है, बड़ी है, तो भालू नहीं हो सकती, तो सभी गाय भालू नहीं हो सकती।
लेकिन कुछ गायें भालू हो सकती है। अगर लिखा हुआ होता कि कुछ गायें भालू है, ये तो बात सही थी, कुछ गायें तो हो सकती है। सभी जो भालू है वो गायें हैं, सभी भालू गायें हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बन सकती है। सभी भालू किसमें आ गए? गायें। भाई कुछ शेर भालू है, ये भी स्टेटमेंट बन सकती है। कुछ शेर भालू है, ये भी बात सही है। लेकिन मैं इसे बोल दूं कि सभी शेर भालू है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। लेकिन कुछ बोल, क्योंकि बड़े वाला क्या है, अंदर नहीं जा सकता, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कुछ पार्ट इसका जा सकता है, यानी बड़े वाले का कुछ पार्ट इसमें जा सकता है, और छोटे वाला बड़े वाले में बिल्कुल पूरी तरह से आ सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये रहा निष्कर्ष इसका, ये क्वेश्चन देखते हैं बना के। देखिए, सभी कवि पुस्तकें हैं, ये रहे आपके कवि। सभी के भी किसमें आ जाएंगे? पुस्तकों के अंदर आ जाएंगे, ये रही पुस्तकें। सभी पुस्तकें पेन है, ये सारी की सारी पुस्तकें किसमें आ गई? पेन के अंदर आ गई, तो ये रहे पेन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सभी कवि पेन है। भाई सभी कवि पेन है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, ये आ सकता है इसके अंदर बड़े वाले में। ये छोटा है कवि और पेन बड़ा है, तो आ सकता है, तो सही है। अगर ऐसे बोलता कि सभी पेन कवि है तो गलत हो जाता। अगर कुछ पेन बोलता तो भी सही हो जाता, क्योंकि बड़े वाले का कुछ पार्ट छोटे वाले में जा सकता है। आगे देखिए कि कुछ पेन कवि है। भाई कुछ पेन कवि है, हाँ बिल्कुल सही है। भाई कुछ पेन कवि है, ये बात तो सही है, लेकिन ऐसे बोलता कि सभी पेन कवि है तो गलत होता, क्योंकि बड़े वाला छोटे वाले में नहीं जा सकता, तो कुछ तो जा सकता है, तो ये बात सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन पेपर में कैसे मिलेगा? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा व पहला दोनों सही है, दूसरा और पहला दोनों गलत है। तो आप क्या करके आओगे कि पहला और दूसरा क्या है? दोनों सही है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए क्वेश्चन को कि सभी फूल फल है, कुछ फूल सेब है, तो बनाइए। सभी फूल क्या है? फल है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? फूल बना देंगे, तो ये रहे भाई फूल। और सभी फूल किस में आ जाएंगे भाई? फल के अंदर आ जाएंगे, तो ये रहे फल। कुछ फल क्या है? सेब है, तो कुछ फल क्या है? ये वाले फल क्या है? सेब है। कुछ बच्चों ने ऐसा बनाया होगा डायग्राम, और कुछ बच्चों ने ऐसा भी बनाया होगा, ये फूल हो गए। ये क्या है? कुछ इनमें से फल हो गए। उसके बाद क्या है? कुछ फल सेब है, भी कुछ फल उसने यहां पे भी ले लिया, वो दोनों को काउंट करके कि कुछ फल सेब है, ऐसे भी बना दिया होगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या है? सही है, लेकिन उत्तर वही मान्य होगा तो दोनों में कंप्लीट होगा। बोल रहा है कुछ फूल सेब है, तो कुछ फूल है वो क्या है? सेब है। भाई इस वाले में तो आ रहा है, भी कुछ आ रहा है तो सभी आएगा। इसमें भी देखो क्या है? कुछ फूल सेब के अंदर आ रहा है, और इसी में क्या है? कुछ फूल सेब आ रहा है, तो यही बात सही है। इसमें बोल रहा है कि कुछ सेब फूल है, कि कुछ सेब है वो फूल है, तो क्या है? बड़े अंदर वाला क्या है? बाहर नहीं जा सकता, तो इसके अंदर भी क्या है? भी कुछ फूल सेब, इसमें तो बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है?
नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट गलत कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बना के हल करना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पढ़िएगा इसको कि सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है। तो बनाइए डायग्राम इस तरह से, क्या दिखाई दे रहा है, पेन, तो यहाँ पे लिखिए पेन, इसको कर दिए राउंड फिगर में बंद। सभी पेन किसके अंदर आ गए, पेंसिल के अंदर आ गए। कुछ पेंसिल क्या है, रबड़ है, तो ये वाली जो पेंसिल है ये क्या है, रबड़। और डायग्राम आपको पता है भी दोनों ही बनेंगे, एक वो भी बनेगा और ये भी बनेगा, यानी कुछ का अर्थ क्या है, इसको अंदर भी लेके लिखा जा सकता है। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़िए, सॉरी कैलकुलेशन पढ़िए, निष्कर्ष कि कुछ पेन रबड़ है। भाई कुछ पेन रबड़ है क्या, कुछ पेन, ये सारे के सारे क्या है, ये पेन है, ये क्या है, सारी पेंसिल है। तो कुछ पेन कहाँ रबड़, और कुछ रबड़ पेंसिल है, बिल्कुल देखिए ये वाले रबड़ क्या है, पेंसिल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। भी कुछ रबड़ पेंसिल है, तो ये बात क्या है, सही है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ चाक पेन है, सभी पेन रबड़ है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, चाक, तो सबसे पहले लिखिए चाक। उसके बाद कुछ चाक क्या है, पेन है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेन। ये वाली जो चौक है वो क्या है, पेन है। सभी पेन क्या है, रबड़ है, तो मैं इसी को भी लिख सकता हूँ सभी पेन रबड़ है, और मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि सिर्फ ये वाले पेन क्या है, रबड़ के अंदर इंक्लूड है। तो डायग्राम तो दोनों ही बन सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ चाक रबड़ है, देखिए कुछ चाक क्या है, रबड़ के अंदर आ रहे हैं ना, ये वाले चाक किस में आ रहे हैं, पेन के अंदर, और पेन सारी क्या है, रबड़। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। बोला सभी पेन रबड़ है, तो भाई छोटी चीज है, ये पेन इतना का, रबड़ इतना बड़ा है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा आया हुआ है ये, तो पूरा का पूरा आया हुआ है, तो क्या है, सही है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, ए और बी। तो अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम बात करें, तो देखिए क्या दे रखा है इन्होंने कि कुछ कार ट्रक है और कुछ ट्रक स्कूटर है। तो देखिए सबसे पहले हम कार को देखेंगे, कार का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे कार है, ये हो गई कार। भी कुछ कार क्या है, ट्रक, ये वाले क्या होगी, ट्रक। जो ये कार है ना, ये वाला किसमें आ गया, ट्रक के अंदर आ गया। बोला कुछ स्कूटर ट्रक है, इसमें से जो कुछ पार्ट है स्कूटर का वो क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। जो ये वाला पोर्शन है वो क्या बोल रहा है, कुछ स्कूटर, ये वाले स्कूटर क्या है, ट्रक है। कुछ कार ट्रक है, ये कार है, इसमें से कुछ ट्रक है, और कुछ ट्रक क्या है, ये स्कूटर है। तो कुछ कार ट्रक है, भाई कुछ कार ट्रक है, तो कुछ कार क्या है, स्कूटर है। यहाँ पे स्कूटर दे रखा है, तो कुछ कार क्या है, स्कूटर है, तो नहीं, ये तो नहीं बन सकता। तो कुछ स्कूटर ट्रक कार है, ये बोल रहा है कुछ स्कूटर क्या है, ये नहीं, ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि दूर दूर है ना दोनों। अगर ये बोलता कि कुछ ट्रक कार है तो सत्य था, और ये बोलता कि कुछ ट्रक स्कूटर है, ये भी सत्य था। कुछ स्कूटर ट्रक है, ये भी सत्य था, और कुछ कार ट्रक है, ये भी सत्य था। तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। इसी के साथ अगर हम बात करें